हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। मल्टी लेवल जैसे ये नाम बता रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस पढ़े होंगे, आप जानते ही होंगे सिंगल लेवल। जैसे सिंगल लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और दूसरा डिराइव्ड क्लास होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। जब ये क्लास ठीक है ना, ये मान लेते हैं क्लास ए है, और ये क्लास बी है। ठीक है ना। जब क्लास ए को इनहेरिट करता है तो इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन इस क्लास बी को भी अगर कोई दूसरा क्लास अगर इनहेरिट कर रहा हो, ठीक है ना, तो वैसे इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। यानी एक से ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले क्लास ए को किसने इनहेरिट किया है, क्लास बी इनहेरिट किया है, और क्लास बी को किसने इनहेरिट किया है, तो क्लास सी इनहेरिट किया है। तो इसलिए इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन हम देखते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन ए न्यू क्लास is created from a derived class of a base class, then this type of inheritance is called multi-level inheritance. Multi-level inheritance. ठीक है, हो गया। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। व्हेन ए न्यू क्लास, एक न्यू क्लास यानी सी, इज क्रिएटेड फ्रॉम ए डिराइव्ड क्लास ऑफ ए बेस क्लास, इस बेस क्लास का ये जो क्लास हुआ वो डिराइव्ड क्लास हुआ, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। इसी को सिंटेक्स में सिंटेक्स इज क्लास ए। ठीक है। इसका डेफिनेशन हो गया और इसमें इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। क्लास बी पब्लिक ए इंस्ट्रक्शंस और नेक्स्ट क्लास सी
पब्लिक बी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ना, सबसे पहले व्हेन ए न्यू क्लास, यानी एक नया क्लास सी इज क्रिएटेड फ्रॉम ए डिराइव्ड क्लास ऑफ ए बेस क्लास, यानी ये हमारा बेस क्लास है और बेस क्लास का डिराइव्ड क्लास कौन सा है, तो बी है, ठीक है ना। बी क्लास बी से हम क्लास सी को इन्हें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बी किसका हुआ, ए का डिराइव्ड क्लास हुआ, ठीक है ना। डिराइव्ड क्लास ऑफ ए बेस क्लास, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लेवल हुआ और ये दूसरा लेवल हुआ, तो इसीलिए कहेंगे इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। Write a program for finding the average of three numbers using multi-level inheritance, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग बनाए, इंक्लूड IOStream using namespace std class A, ठीक है। इसके प्रोटेक्टेड पार्ट में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको डिराइव्ड क्लास में इसको इनहेरिट करना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर INT x डिक्लेयर कर दे रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर void
void input a, ठीक है, और इसमें दे दे रहे हैं सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट NUMBER सी इन एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इस क्लास का डेफिनेशन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास बी, ठीक है ना, पब्लिक ए, ठीक है। इसमें हम कर दे रहे हैं, इसको भी प्रोटेक्टेड कर दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड INT वाई, ठीक है ना। उसके बाद हम कर क्या दे रहे हैं, पब्लिक, ठीक है ना, void इनपुट बी और सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। सी इन क्या है, वाई है, वाई में रीड कर लिया, ठीक है। और इस तरह से बी का भी डिफिनेशन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्लास सी को डिफाइन करना है। क्लास सी ये किसको इनहेरिट कर रहा है, तो बी को इनहेरिट कर रहा है, पब्लिक बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम चूँकि अब हमको आगे इनहेरिट नहीं करना है तो इसको प्राइवेट भी लिख सकते हैं। अगर हमको फिर से इनहेरिट करना होता तो फिर हम प्राइवेट लिखते हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड लिखते हैं, INTZ हो गया। और उसके बाद पब्लिक void इनपुट सी, ठीक है, सी आउट इंटर थर्ड नंबर, ठीक है। सी इन जेड में रीड कर लेंगे और ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब void आउटपुट क्या करना है हमको, ये तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो सी आउट एवरेज इज, ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाई
3 कर देंगे, ठीक है। तो ये एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इस क्लास का डिफिनीशन समाप्त होगा, ठीक है ना। अब रही बात, इसको मेन फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन इतना काम हो गया है। अब यहाँ पर एक तो मेन फंक्शन हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। int मेन, ठीक है। int मेन हुआ। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट में जो डिराइव्ड क्लास है यानी सी का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, obj, ठीक है ना। सबको इनहेरिट करते हुए आया है। अब सी डॉट इनपुट ए को कॉल कर दिया, इनपुट ए को कॉल कर लिया, सी डॉट ओबीजे ना नाम है, ओबीजे डॉट दूसरा, फिर ओबीजे डॉट इनपुट दोनों क्लास हम लोग क्रिएट कर लिए, सब कुछ हो गया। यहाँ पर हमने एवरेज भी निकाल लिया। अब इसको मेन फंक्शन में हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे लास्ट लेवल में जो डिराइव्ड क्लास है यानी बी का डिराइव्ड क्लास कौन सा है, सी है, ठीक है ना। सी है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ये क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। तो उसमें एक नंबर, फर्स्ट नंबर का एंट्री हो जाएगा। उसके बाद इनपुट हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इसका यानी बी क्लास के इनपुट को कॉल कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, तो इनपुट बी है, उसको कॉल कर लिए तो सेकंड नंबर हो गया। और उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, ओबीजे डॉट इनपुट सी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा नंबर का इनपुट हो जाएगा। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट आउटपुट यहाँ पर हमने डिफाइन किया है तो उसको हम कॉल कर ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट फंक्शन को कॉल कर लिए। अब क्या करेगा, ये हमारा एवरेज डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल था, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा, सबसे पहले आउटपुट होगा, आउटपुट होगा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। यूजर क्या करेगा, मान लेते हैं पहला नंबर 5 दिया, तब आएगा इंटर सेकंड नंबर, ठीक है, नंबर होगा। तो इसमें क्या करेगा, हमने 6 पढ़ लिया इंटर। अब उसके बाद इंटर थर्ड नंबर, ठीक है ना। इसमें हमने 7 एंट्री कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करे, एवरेज इज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 5 6 11 7 18 और डिवाइडेड बाय 3 यानी एवरेज 6 हो जाएगा और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल टीचिंग को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।